हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स यूपी तक। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में मेरा थर्ड चैप्टर है शब्द रूप लिंग एवं वचन। इसमें मैं 150 प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि 50 प्लस सीरीज़ होंगे एक पार्ट में, जिसमें मैं करा रहा हूँ कारक लिंग एवं वचन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दरोगा एवं लेखपाल के लिए। इसके साथ साथ ये एसएससी जीडी प्लस में टेट और पेट जितने एग्ज़ाम हैं टीजीटी पीजीटी उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट 2 लेके आया हुआ हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी बात हो, त्रुटि हो या फिर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं अपना 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन पे। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने 50 तक का क्वेश्चन करा दिया था। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा, जड़ता, पटना, दया। तो बुढ़ापा जो है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो अव्यय नहीं है आज, कल, इधर, किसे। तो इधर जो है वो अव्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है कि इसमें वाक्य में आया हो, है ना, पर आया हो, के लिए, के ऊपर आया हो, के लिए आया हो, है ना, इस तरीके से के पहले आया हो, को आया हो। ठीक है, इतनी चीज़ें पहचान की हैं। तो इसमें क्या है, इस वाक्य में क्या है, पर आया हुआ है, पर। तो पर आया हुआ है मतलब अधिकरण कारक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह आजकल दिल्ली में है। वह आजकल दिल्ली में है, तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। आजकल क्या है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो आजकल क्या है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर का स्त्रीलिंग है वरांगना, वीरगति, वीरांगना, वीरावती। तो वीरांगना जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा में क्या है, भाववाचक है। बुढ़ापा, जवान, बचपन, अच्छा लगना, गोरा, ये सब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। दाती, दात्री, दात्री, यात्री। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो है होता है वो दात्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पे देखिए पेड़ से अलग हो रहा है, दूर जा रहा है। तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र। तो कौन सा अधिकरण कारक है, वाहनारूढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। ठीक है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, तो अधिकरण कारक में भी को आता है और कर्म कारक में भी को आता है। ठीक है, लेकिन को जब इस तरीके से ऑप्शन दिया रहता है, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा रहता है तो हमेशा पहले कर्म कारक की प्रधानता होती है। अगर कर्म कारक नहीं है तो अधिकरण कारक को टिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में कर्म कारक है तो कर्म कारक ही ऑप्शन सही होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। तो इसमें कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। संबोधन को कैसे पहचानते हैं, हे, भो, अरे, इस तरीके से याद करते हैं, जिसमें एक्सक्लामेटरी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, संबोधन होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है। ने, से द्वारा,
को के लिए हेतु, तो कर्म कारक अभी अभी ऊपर 60 वाला क्वेश्चन जो था उसमें पढ़े हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो जहाँ पे समूह होगा, बाजार किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे मंडी सब्जी मंडी हो सकती है, फल मंडी हो सकती है, मछली मंडी हो सकती है, उसी तरीके से बाजार होता है। किस चीज़ का बाजार है वो नहीं बता सकता, लेकिन बाजार जो होता है वो क्या होता है? समूह होता है, वहाँ पे लगभग सभी चीज़ें मिल रही होती हैं। ठीक है, तो बाजार क्या है? समूहवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन, ठठेरिनी। तो ज़्यादातर लोग डी ऑप्शन लगा के आते हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ठठेरिन है। ठीक है, ये राजस्व लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटिया, खूंटियों। तो खूंटियाँ जो है, दो चंद्र बिंदी लगेंगी, दो चंद्र बिंदी लगेंगी, तो वो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लेखपाल में आया हुआ है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आया हुआ है, यूपी जो सिपाही वाली वैकेंसी थी उसमें आया हुआ था। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो इस वाले सवाल को ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ठीक है, जब बात हो जाती है कि आगे इन फ्यूचर होना या फिर वो चीज़ चल रही होती है, तो उस चीज़ को क्या करते हैं? अधिकरण कारक में लेते हैं। नेक्स्ट, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, विद्वंती, विद्यामती, विद्यावंती। तो जो ए ऑप्शन है वो सही है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाकू का बहुवचन क्या होगा? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो लगभग सारे एग्जाम में आए हुए हैं लेखपाल के। ये यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी और लेखपाल और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ऑप्शन ए है चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू। तो क्या होगा? जब चाकू का बहुवचन होगा, वो एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, बात एक ही होती है। जैसे मैं कल क्वेश्चन कराया था प्राण, प्राण का एक वचन और बहुवचन बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक। तो कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, अपादान कारक मतलब अलग करने वाली बात है यहाँ पे, कुत्ते से। ए राकेश यहाँ आओ, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन चिन्ह है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो ना अधिकरण है, ना कर्ता है, ना कारण है, संबोधन है। नेक्स्ट, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधान भवन परीक्षा में आया हुआ है ये। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, गुणवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, जो करेगा सो ही भरेगा, तो मतलब संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष या जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो गरीब क्या है? संज्ञा है, और गरीब मतलब एक कैटेगरी आती है, तो यहाँ पे जातिवाचक वाचक संज्ञा हो जाएगा ये। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो जो भाववाचक संज्ञा है वो मित्रता का है, जहाँ पे भावना झलक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तम पुरुष है। ठीक है, मैं, मुझे, मेरा, तो उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर, ये समझने वाली बात है, पर।
तो क्या करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण में मैं अभी आपको ऊपर समझाया था, अधिकरण में था में, पर, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले या फिर को। तो अधिकरण में ही आएगा, पर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है, अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। रमा विद्यालय से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, विद्यालय से घर जाती है तो कौन सा अपादान कारक होगा, विद्यालय से रमा अलग हो रही है। ठीक है, उत्तराखंड एसआई एग्जाम में आया हुआ, ये यूपीएसआई में आने में कोई संकोच नहीं है इसको। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सुझाव या कुछ त्रुटि हो रही है तो उसे प्लीज़ कमेंट में बताने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, नायिका, नायकी, नायिकाएं, नायकी। तो जो ए ऑप्शन है वो इज द राइट ऑप्शन, उत्तराखंड एसआई। राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित पद है, तो राजा सेवक को कम्बल देता है, को। तो को कौन सा कर्म कारक है, संबंध कारक है, संपादन कारक है, कर्ता। तो ये संपादन नहीं है, ये संप्रदान कारक है। क्या है, संप्रदान, संप्रदान कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कर्म कारक में भी को बताया जाता है, लेकिन संप्रदान में किसी भी वस्तु मतलब किसी भी संबंध को जोड़ना बताया जाता है। ठीक है, तो संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान, संप्रदान कारक मान लीजिए इसको। तो संप्रदान कारक क्या करता है कि किसी भी चीज़, दो रिश्ते को जोड़ता है। तो राजा सेवक, दो रिश्ते हो गए, को जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। राम की गाय चरती है, तो इसमें संबंध बता रहा है, संबंध कारक है। ठीक है, कि संबंध में आते हैं का, के, की, रा, रे, री, है ना। तो यहाँ पे आया हुआ की, तो संबंध में क्या होगा, की। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, यूपी ट्रिपल एस सी का क्वेश्चन। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक। तो क्या है, कारणवाचक है। यहाँ पे क्योंकि हमेशा कारण बताता है, कोई ऐसा है क्योंकि, कोई वो काम कर रहा है क्योंकि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कौन सा, कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो कौन सा, वकील क्या है, वो जाति बताता है, एक कैटेगरी डिफाइन करता है कि वकील जो होते हैं, पुलिस जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, उन सब की एक कैटेगरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी पद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें है, राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक में ये नहीं कहा जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये चीज़ डिफाइन नहीं करना होता, बस वहाँ पे व्यक्ति का बोध हो। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है। तो अधिकरण कारक में क्या है, में, पर, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले, को। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, वह अगले साल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, ना अपादान होगा, ना संबंध होगा, ना कर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो निजता है, ये अपने से काम कर लेता है तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। ये आया हुआ है 2016 के अमीन एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो पदबंध नहीं होता है विशेषण, विशेषण पदबंध में नहीं आता है। अमीन 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो प्राण इज द राइट ऑप्शन। दूसरी बार ये पिछले पार्ट में भी था, इस पार्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ में कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो कौन सा है? संप्रदान कारक है यहाँ पे। संप्रदान क्या बताता है? के लिए, को, के वास्ते, के हेतु। ठीक है, तो 30 मिनट में आ रहा हूँ वो क्या बता रहा है? संप्रदान कारक बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द है। बुढ़ापा क्या है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, वे कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो वृक्षों से पत्ते से यहाँ पे अलग हो रहे हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो जहाँ भी अलग होने की बात आएगी वहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। अभी अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट किए हम लोग। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसमें जातिवाचक है। राज्यपाल एक नहीं होता है, राज्यपाल अपने यहाँ पे 28 राज्यपाल होते हैं, है ना। तो कौन से राज्यपाल, पर्टिकुलर एक राज्यपाल की बात करता है तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? जाति है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देश में, अपने देश में तो एक होते हैं, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति क्या हो गई? जाति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु का बहुवचन होगा। वधुएं, वधुओं, वधुएं, वधुएं। तो कौन सा होगा? वधुएं। चंद्रबिंदी छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो भरोसे में संबंध की निशानी आती है, किसकी? संबंध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। कौन सा? तो स्त्रीलिंग कौन सा है? अहिंसावादी होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो कौन सा? कोई आ रहा है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो यहाँ पे क्या होगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। लोअर पीसीएस में आया हुआ है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बस से पाठशाला यहाँ जुड़ा हो रहा है, तो अपादान होगा, संप्रदान होगा, कर्म होगा या करण। तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा, क्योंकि जुड़ाव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है? रात, बात, गीत, मात। तो पुल्लिंग कौन सी शब्द है? वो है गीत। गीत गाया जाता है। लेकिन लोग क्या कंफ्यूजन में गीत को स्त्रीलिंग समझ लेते हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। मित्रता क्या है? भाव है। यूपी टेट एग्जाम 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला, बिल से बाहर निकला, इसमें अलगाव हो रहा है, तो कौन सा कारक होगा? अलगाव के लिए कौन सा कारक यूज करते हैं? कमेंट में मुझे बताइएगा। 99 का मैं पूछा हुआ हूँ, अलगाव के लिए कौन सा कारक यूज करते हैं? तो इसका आंसर तो आपको दिया हुआ है, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो कौन सा? अपादान कारक होगा। 100 क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण। तो पर हमेशा अधिकरण कारक होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल हम 101 क्वेश्चन से, नेक्स्ट पार्ट में 101 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, लास्ट पार्ट होगा वो। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। प्लस में कोई भी बात हो, कोई त्रुटि हो, कुछ सुधार चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिएगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।